अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। और मेरा जो हाल है वो सब आपके सामने है कि मैं अभी हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ और सहरी से पहले का ही टाइम था। तो कोशिश तो खैर मेरी यही थी कि मैं ड्रिप ना लगवाऊँ और ये दर्द ऐसे ही सही हो जाए, लेकिन पेन को इतना ज़्यादा हो गया था कि मजबूरन मुझे अपने हस्बैंड के साथ फिर हॉस्पिटल आना पड़ा और सहरी का टाइम भी बस होने ही वाला था। तो अभी बस मैं ड्रिप लगवाऊँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। पेन इतना ज़्यादा था कि अभी दावत भी अटेंड करी तो वहाँ पर भी मेरे कंटिन्यूसली हो रहा है और वहाँ पर भी कुछ नहीं खा सकी मैं। तो मतलब आना पड़ा और फिर ये रिकमेंड करा तो पूरा भी एंटीबायोटिक का कोर्स हो रहा है। तो शहरी का भी टाइम हो रहा है, वहाँ की भी टेंशन हो रही है मुझे, तो भी घर जाना है फिर शहरी वगैरह का देखते हैं क्या। तो बस यही है, ये चीज़ें हो जाती हैं, बस क्या कर सकते हैं, इंसान है, अप एंड डाउन सबके आते हैं। अल्लाह ताला बस गुजार दे सकते हैं जो भी है। ख्याल रखिए अपना पानी, जितनी कह सकते ज़्यादा पिए, लेकिन हाँ अफ्तार के बाद जितना हो सके पानी जो मकदार है वो ज़्यादा बढ़ा लें ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे वैसे भी पानी का जो ज़्यादा ही कहते हैं डॉक्टर्स को ज़्यादा पिया करें, आप आम लोगों से ज़्यादा पिया करें। लेकिन अभी रमज़ान में थोड़ी सी मजबूर हूँ, वैसे कभी लगी हुई है अभी बच्चों को जो है मजबूरन घर पर छोड़ के जाती हूँ भी नहीं। जाए पे मैं पे नीचे कर लूँगी, है ना, जाने पे जाए। हम लोग जब घर पर आए तो मेरी सास ने मुझे ऊपर घर पे जाने ही नहीं दिया और कहने लगी कि नहीं आज तुम सहरी नीचे ही करोगी और मैं ख़ुद बना के दूँगी। तो बस तुरई की सब्ज़ी बनी हुई थी, साथ में रोटियाँ थी, क्योंकि मुझे बाहर का हैवी खाना जो था वो मना था और पराठे वगैरह भी मुझे मना है। तो बस सास मुझे जो है ना अपने हाथ की आज सहरी करवा रही थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो अगर अम्मी यहाँ पर नहीं है तो मेरी सास तो मेरा ख़्याल रख रही है। और यही चीज़ होती है, यही रिश्ते होते हैं जो आपके ऐसे वक्त में जो काम आ रहे होते हैं। और इतना खूबसूरत सलातो सलाम जो है ना यहाँ पे पढ़ रहे थे मस्जिद में, तो मैं कहा चलें आप लोगों को भी सुनाती हूँ। और यकीन करें जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, कोई भी तकलीफ़ हम तक जो पहुँच, तो हम अल्लाह ताला के इतने कोई नज़दीक हुए हुए होते हैं ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान के जो करीब होती है ना ज़ात, वो अल्लाह की हुई होती है। क्योंकि जो इंसान के अंदर तकलीफ़ होती है वो अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं उस चीज़ को जो ना समझ रहा होता कि हमारे अंदर अभी क्या हो रहा है, हमारे जो दिल का हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात समझ रही होती है कि हमारे दिल में भी क्या चल रहा है और हम आखिर क्या चाह रहे हैं। तो खैर यहाँ पे भी बस नमाज़ फ़जर अदा करी, थोड़ा सा बस कुरान पाक वगैरह पढ़ा था। उसके बाद क्योंकि ना गुनूद की भी थी, क्योंकि जो दवाइयाँ मैं खा रही हूँ उसमें थोड़ी सी नींद भी है, लेकिन बच्चों को स्कूल भी भेजना ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो थोड़ा सा टफ़ लग रहा था, लेकिन बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है। और यकीन करें कि अगर आप दुआ करो और अल्लाह ताला से बस यही मदद मांगो कि अल्लाह ताला बस तू ही है जो कि मेरा साथ देने वाला है, तो अल्लाह पाक जो है बेशक आसानियाँ ज़रूर करता है। तो बस बच्चे भी स्कूल चले गए थे, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना थोड़ा सा कुछ सुकून मिला कि चलो मैंने ये काम तो कर लिया, क्योंकि बस सारी टेंशन जो थी ना मुझे यही थी कि बच्चों का स्कूल कैसे होगा। क्योंकि जहांगीर ने मुझे पहले ही कहा था कि मम्मा आज की छुट्टी नहीं हो सकती क्योंकि मेरा फाइनल डिक्टेशन है, तो आज छुट्टी नहीं होगी, वरना अगर कोई और दिन होता तो मैं छुट्टी शायद करवा भी देती। तो बच्चों के जाने के बाद मैं भी थोड़ा सा सो गई थी। अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे और आते के साथ ही जो है ना ये लोग बस अपने बिस्तरों पे लेट गए थे, क्योंकि रूटीन थोड़ी ऐसी है, रात को मेरी तबीयत की वजह से सभी लेट सोए थे, बच्चे भी सहरी करके जो है ना उसके बाद ही सोए थे। एक एक दो दो घंटे की नींदें पूरी थी सबकी। तो बच्चे बस आकर जो है ना अभी आराम कर रहे थे, तो मैंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं करा। मैंने कहा नहीं अभी सो जाएँ वरना फिर ट्यूशन भी जाना है। तो यहाँ पर अभी हेल्पर आ गई थी, मैं भी जो है सफाई वगैरह कर रही हूँ। और बेचारी अभी जो डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि ना तबीयत ख़राब में अगर आप जितना आराम करो ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ही कुछ बीमार हो गए हो। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि तबीयत ख़राब में भी जितना हो सके ना मैं अपने आप को मसरूफ़ ही रखूँ और घर के काम में ही जो है ना अपना वक्त और अपना दिमाग लगाए रखूँ, ताकि मुझे सोचने का इतना टाइम ही ना मिले। वो बात अलग है कि फिर ज़्यादा ही अगर कुछ आपकी कोई तकलीफ़ है या कोई दर्द वगैरह है तो उसमें तो खैर नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह ड्रिप लगी थी, पेन किलर लग गए थे, तो दर्द वगैरह में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा आराम। और देखिए ये सब चीज़ें बताने का मतलब
मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ अपना रोना ही रो रही हूँ या फिर मैं अपनी कोई मजलूमियत दिखा रही हूँ। बात सिर्फ ये होती है कि अप एंड डाउन्स देखिए सब पर आते हैं, सबके साथ ही मसले मसाइल चलते हैं और हम डेली व्लॉगिंग करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो नया जो कुछ हो रहा होता है ज़िंदगी में हम वही शेयर कर रहे होते हैं। तो तबीयत आज ख़राब थी, यही मेरा जो है पूरा दिन इसी में ही गुजरा, तो मैंने कहा चले मैं ये शेयर कर देती हूँ क्योंकि तबीयत किसकी ख़राब नहीं, सबके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसे जो है अप एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। रहे हो काम, कौन सा काम कर रहे हो? तो प्यारा कलर कर रहा है मेरा बेटा। वाह, ये भी आप गए नहीं थे ना, तबीयत ख़राब थी, वाला वर्क की। और ये आगे आज का क्या मिला है? आज का ये वाला तो अभी बस अफ्तारी का टाइम हो गया था और जहांगीर के लिए मैं सिर्फ आलू के पकोड़े बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। हस्बैंड ने मना कर दिया था कि बस थोड़ी अफ्तारी बनाओ, तबीयत वैसे ठीक नहीं है तो जितना बस हो रहा है उतना ही काम करना। तो खैर किचन में आए बगैर तो गुजारा नहीं होता, कितना भी आप कर लो लेकिन किचन में तो आपको आना ही पड़ता है। और फिर रमज़ान है तो रमज़ान में तो किचन में आना ज़रूरी ही एक चीज़ है क्योंकि कुछ भी नहीं बनाते तो आपको शरबत बनाने के लिए भी किचन में आना ही है। अच्छा, यहाँ पे चिया सीड और बैदल सीड की मैं थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ। यहाँ तो खैर मैं अभी चिल्तन प्योर के चिया सीड को इस्तेमाल कर रही हूँ। मंगवाना है अगर आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हाई क्वालिटी के ये चिया सीड है। अच्छा, मैंने इनको गलती से जो ना तुखम मलंगा कह दिया था अपने पहले के व्लॉग में, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी कि आपने जो है चिया सीड को तुखम मलंगा कह दिया, जबकि ये जो है ना तुखम मलंगा जो वो बैजल सीड होते हैं ये अलग वो हैं। तो दोनों जो ना जुड़वा बहन भाई लगते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है दोनों में ना, और बहुत से लोग शायद हो सकता है कि जानते भी ना हो क्योंकि मेरे हस्बैंड को ही पहचान नहीं है। वो अभी बैठ के मुझसे ये बात कर रहे थे कि ये क्या है और वो क्या होता है, तो मैंने कहा भाई ये चिया सीड हैं, इनको हम तुखम में शरबती कहते हैं और जो बैदल सीड होते हैं उन्हें हम तुखम मलंगा कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं होता दोनों में, तकरीबन दिखने में दोनों सेम ही होते हैं। तो ऐसी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो जहांगीर का जो है ना आज फाइनल डिटेशन था जिसकी वजह से इसको आज जाना पड़ा और पूरी रात जाग कर ना फिर मैंने कहा जहांगीर तुम नहा लो सुबह और नहाकर फिर जाओ स्कूल, है ना, यही हुआ था ना। तो नहाकर फिर गया लेकिन इसकी हालत देखने वाली थी, फिर इसे जल्दी से आके अपना एक फेवरेट शॉट निकाला, इसको बड़ा पसंद है ये। मैं से कहती हूँ मैं कि तुम्हारे इतने महंगे महंगे कपड़े बनवाती हूँ मैं, लेकिन ये दो यही पहनता है शौक से। अच्छा, बच्चों का होता है कि कोई एक ऐसा ड्रेस बना लेते इसके पीछे पड़ जाते हैं। अम्मी मेरा ही बताती है कि बचपन में मेरा भी एक ड्रेस था, वो कितने भी अम्मी मेरे महंगे महंगे कपड़े बनाती थी लेकिन मैं वही पहनती थी। तो ये कुछ होता है खप बच्चों को ना, तो यही पहनता है। मैं सोचती थी कि नीचे तक देखो ये वाला इसका ड्रेस, इसका फेवरेट ड्रेस है और मुझसे कह रहा मैं इसे 2-3 और लूँगा। तो ये पसंद नहीं है, जाने की तो आवाज़ ही बंद रही थी, रोजगार लग रहा है ये। मुझे भी कुछ शर्ट पसंद है। ना यहाँ पे फालसे का शरबत तैयार हो गया है, इसमें से बर्फ डालनी है और फालसे का शरबत जो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो आजकल मेरे हस्बैंड बड़े शौक से इसको पी रहे हैं, बना भी खुद ही रहे हैं, बनाया भी इन्होंने ही है। और मैं जो है ना अभी यहाँ पे बस आलू के पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि हमारे जो है ना अभी प्याज व्याज की कोई भी खाना है, इसमें भी डाल दो जाएंगे। थैंक यू। रोज़ा डाल दिया इसमें, रोज़ा जामी चीनी मिलाया है इसमें, कितने शौक से नहीं खा रहे। और ये भी सिर्फ जहांगीर के लिए बना दी थी, वो थोड़ा एक आध खा लेता है वरना जहांगीर जो ना अफ्तार नहीं करता पेट भर के, इसको सिर्फ पानी और शरबत चाहिए था बस। बाकी ब्रेड रोल बनाए, जो भी बनाए, हाँ ब्रेड रोल वगैरह इतने बस खाएं। समोसा वोसा नहीं खाता जहांगीर, इतना सभी नहीं खाता और मुझे तो वैसे ही मना कर दिया है डॉक्टर ने बिल्कुल ही, तली हुई चीज़ों से भी। और पानी का ज़्यादा बोला है कि भाई पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो जितना हो सके, गर्मी क्योंकि बहुत है और हमारे आज जो ना एसी ने भी बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, चल ही नहीं रहा है सुबह से एसी। तो पूरा दिन हमने बिना एसी के, कहते हैं ना कि वो जिस दिन तबीयत खराब हो कुछ उस दिन ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। एक तो लाइट की लोड शेडिंग भी, ऊपर से एसी भी नहीं चल रहा आज हमारा। अब देखते हैं ना मालिक क्या होता है, वोल्टेज प्रॉब्लम। बस ये बन रहे हैं, टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे। ऐसे ही है बस, कितना टाइम नहीं है इतना। आज थोड़ी सी देर हो गई, आज हो गई है थोड़ी सी देर। फ्रूट सिर्फ हाँ बस काट लें इसे, बस क्या करूँ मैं, इंशाल्लाह कल तक सब हो जाएगा सर। ये भी स्टार्ट कर लेना आज से। यार अभी तो लगवाइए, नहीं वो कंटिन्यू क्या अल्लाह मालिक है। तो भाई पानी की कमी की वजह से हो रहा था। इसको बस काट लें, सिर्फ टाइम नहीं है इतना, पता है। ऐसे रहने हाँ बस ऐसे ही रहने तक, टाइम नहीं है, मैं बस नीचे जा रही हूँ। अच्छा हाँ इसमें वो नहीं
बंद करो। नहीं इतना टाइम नहीं है इतना, लेकिन ना सूरज बिल्कुल ढल रहा है, आज हो गई थोड़ी लेट ना। देर क्यों हो गया? यार मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बता तो रही हूँ, शायद दोपहर तो हो गया मुझे। किसी भी नहीं जला आज हमारे। नहीं क्या, हाँ उनूदगी भी हो रही थी और एसी सारा दिन नहीं चला। और आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे रमज़ान में कि आज ही पहली इफ्तारी थी जो हमारी काफ़ी ज़्यादा देर से हो रही थी, और हम बस नीचे उतरे थे तो अज़ानें जो है ना हमारे नीचे उतरते के साथ ही हो गई थी, वरना हम लोग रोज़ाना ही जो है ना 10-15 मिनट पहले ही नीचे उतर जाते। देर आज बहुत हो गई। जहांगीर सो रहा था, मैं सुबह छोड़ के आ जाती, स्कूल से आके सो गया था। ये भेजते हो जब ऐसे नहीं चल रहा तो खाली होता। मैंने बोला भी था बंद भी कर दिया तो मैंने नहीं हमारे आपका जब रहा था स्पेड में हमारा अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखिए, आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मज़ीद आगे के रोज़े रखने की तौफीक दे, क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है, निजात का अशरा है। जितना हो सके इस अशरे को अपनी इबादतों में मसरूफ़ रखें और अल्लाह पाक को अपने राज़ी कर लें। और मुझे भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और बस ऐसे ही जो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मुझे भी जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।